ये राम कथा आगे बढ़ाने में माता का बड़ा योगदान रहा है। आप कहोगे महाराज कैसे? तो ये राम कथा की रचना तुलसी बाबा भले किए, लेकिन इनकी रचना उनसे करवाया कौन? माता पार्वती जी, शंकर भगवान। अगर माता पार्वती जी, अशोक भैया, राम कथा शंकर भगवान से नहीं पूछते तो क्या ये कथा आगे बढ़ती? नहीं बढ़ती। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तो पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। शंकर भगवान यह राम कथा माता पार्वती जी को सुनाए। ठीक है, माता जी सहायक बनी ना। अगर हुलसी माँ अपने गर्भ से तुलसी जैसे लाल को अगर जन्म नहीं देती तो ये राम कथा कौन गाता? तो हुलसी माँ सहायक बनी ना। आप ही लोग बताओ, बनी ना? तो माता का कितना बड़ा योगदान है। मातृशक्ति से ही यह संसार चलता है। अब आगे देखो, पार्वती माता पूछी, शंकर भगवान वो राम कथा सुनाए। आगे बढ़ो। अगर सीता मां भगवान राघवेंद्र सरकार से विवाह ना करते तो ये कथा आगे बढ़ती। उसके बाद जंगल में तारका, सुबाहु, मारीच विश्वामित्र जी को यज्ञ करने में कष्ट देते थे। तो तारका माँ कष्ट दी तो विश्वामित्र जी राम जी को बुलाने के लिए अयोध्या गए ना। तो राम जी वन को आए तो तारका का उद्धार किए। तारका सहायता करी, राम कथा आगे बढ़ी। वहां से आगे चलो, अहिल्या की कथा आती है, गौतम ऋषि अहिल्या। तो वहां पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। वहां अहिल्या मां कथा को आगे बढ़ाई। उससे आगे विवाह प्रसंग में आप सबको पता ही है। फिर वहां से भगवान जब आए तो कौशल्या मां आगे कथा बढ़ाई। वहां से आगे फिर अयोध्या कांड में कि कई माता कथा को आगे बढ़ाई, मंथरा माता कथा को आगे बढ़ाई। वहां से आगे वन में गए तो अत्रि अनुसुईया जी के आश्रम भगवान गए, वहां कथा आगे बढ़ी। फिर मां का हरण हुआ, वहां कथा आगे बढ़ी। तो सब जगह जो है माताओं का योगदान रहा है पूरी राम कथा को आगे बढ़ाने में। इसीलिए लोग कहते हैं कि माता जहां बैठती है वहां प्रपंच की बातें होती है, दुनियादारी की बात करने लगती है। कहते चुप रहो, संसार की बातें नहीं करो। लेकिन माँ का बड़ा योगदान रहा है भगवान की कथा को आगे बढ़ाने में।